मित्रों नमस्कार। डॉक्टर ब्रजेंद्र का आप सबको नमस्कार। मेरी चिंता यह है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चुनाव प्रचार में जो मंत्री प्रधानमंत्री लोग जाते हैं उसका क्या औचित्य है। हो सकता है किसी ने यह नियम बना दिया होगा पिछले इसमें, लेकिन मेरे विचार से यह ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्री को अपना काम करना पड़ता है और जब उसको आप चुनाव प्रचार के लिए भेजते हैं इसका मतलब है कि वह अपने काम को ठीक से नहीं करता है और उसका असर सीधा जो है गवर्नेंस के ऊपर आता है। विभाग की क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है और लोग अपना समय इधर उधर के काम में व्यस्त कर बर्बाद करते हैं और कोई भी योजना कोई भी काम वो समय पर नहीं हो पाता है। इसलिए बड़ी कहानियाँ निकलती हैं। दूसरा यह है कि जो मंत्रीगण हैं या जो प्रधानमंत्री है वो सारी सुविधाओं के साथ जो है वो उस जगह जाते हैं और किसी भी राज्य में जाते हैं जहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ प्रचार करते हैं। वहाँ के प्रशासन को परेशान करते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है, पुलिस तैनात की जाती है, जो इस कारण से जनता की सुरक्षा बिल्कुल जीरो होती है। यही कारण है कि आतंकवादी गतिविधियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं और बहुत से आतंकवादी संस्थाएं अपना पर फैला रही हैं, लेकिन इसका किसी के पास जवाब नहीं है और इसकी कोई रिस्पांसिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। ये सारे मंत्री जो केंद्र के मंत्री हैं वो जब जाते हैं राज्य में प्रचार करने के लिए तो वहाँ सिर्फ दोषारोपण करते हैं और वहाँ के कमियों को बताने की पूरी कोशिश करते हैं जिसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए समय पर मिलती नहीं है। इसलिए राज्य सरकारें अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो राज्य का बहुत सा रिसोर्स जो है केवल चुनाव के कार्यों में व्यय हो जाता है और उसके प्रचार के लिए या उसके ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सा धन व्यय होता है। पता नहीं हमारे डेमोक्रेसी में या हमारे इलेक्शन में ये क्या बीमारी लग गई है कि केवल धन के बल पर इलेक्शन जीतने की कोशिश होती है और जहाँ धन का ज़्यादा प्रयोग होता है वहाँ पर यह भी है कि क्रिमिनल्स भी बहुत ज़्यादा सामने आ जाते हैं और वह इस काम में मदद करते हैं, क्योंकि वही लोग फ्री होते हैं और वो सारी चुनावी सभाओं में या तो गड़बड़ी करते हैं या लोगों को ज़बरदस्ती लाकर बैठा देते हैं। इसलिए जो भीड़ आप देखते हैं चुनावी सभा में ये स्वाभाविक भीड़ नहीं है, ये पैसे के प्रभाव से लाई गई भीड़ होती है। इसलिए चुनावी सभा में क्या कहा जाता है उसका कोई महत्व नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बाद में चुनाव के समय में कुछ ऐसे एक्शन लिए जाते हैं पार्टी के द्वारा या पार्टी के सदस्यों द्वारा जिससे कि लोग प्रभावित होकर के किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। ये इसका अनुभव मुझे मिला जब मैं मई में बनारस में चुनाव लड़ने के लिए गया था। मैंने सारी व्यवस्था कर ली थी और मुझे लगता था कि अगर हो सकता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा था उसमें मैं जीत सकता था। हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में जनरली धारणा यही होती है कि अरे ये तो सरकारी ये नहीं है तो कोई सेवा तो होगा नहीं और कोई मेरा काम होगा नहीं, तो इसको वोट दे करके अपना बहुमूल्य वोट क्यों ख़राब करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जो बहुमूल्य वोट जिसको देते हैं आप एक बार सोच के देखिए
पिछले 10 साल 12 साल में कि उसमें से कितना फ़ायदा आपको और कितना रिटर्न आपको अपने उस बहुमूल्य वोट के कारण मिला। आप वैसे ही रहे, आपके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, आपके पास उद्योग लगाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो बहुमूल्य वोट आपका ऐसे भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपका बहुमूल्य वोट तभी कामयाब होगा जो आप किसी ईमानदार आदमी को अपना चुनाव में जिताएंगे, जो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा। अभी तक का अनुभव यही है कि जो वोट की जीत कर एक बार चला जाता है वो 6 साल 5 साल के लिए कभी वापस नहीं आता, खबर भी लेने नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और आता भी है तो एक छोटी छोटी योजना, कुछ कुआं खुदवा दिया, कुछ साधारण सा स्कूल बनवा दिया और कुछ स्कीम लगा दिया, और यही उसका होता है। जबकि उसको काफ़ी पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से कि अपनी जगह में, अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छा काम करे, लोगों की मदद करे, लेकिन इसमें से कुछ नहीं होता है। उल्टा जितनी व्यवस्थाएं हैं सब उलट पुलट होती रहती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की बीमारी उन संस्थाओं में भी घुस जाती है। इसलिए वहाँ काम के बदले लोग ऑफिस में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं, संस्था में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं, और हमारा काम नहीं हो पाता है। देश धीरे धीरे प्रगति करता है, जबकि इसको कई गुना प्रगति करना चाहिए जिस तरह का खर्च हम कर रहे हैं। और यह भी है कि बहुत सा काम जो होता है वो आधा अधूरा होता है, क्योंकि ईमानदारी से वो काम किया नहीं जाता है, तो वो प्रोजेक्ट जो है डिले होता है या बर्बाद हो जाता है। इन्हीं कुछ बातों को बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में आप अपने बहुमूल्य वोट को उसकी कीमत को बनाए रखें और उसी को वोट दें जो आपके लिए काम करेगा। जो नहीं करेगा उसको कतई वोट न दें। यह मत सोचिए कि किसी पार्टी विशेष का है इसलिए उसको वोट देना है, क्योंकि उस पार्टी से जो कुछ है उस समय हो सकता है कि आपको कुछ मदद मिल जाए, लेकिन बाद में आप और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप उसी तरह बेरोज़गार रहेंगे, रोजी रोटी के लिए तरसते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। इन्हीं बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका जीवन ज़्यादा सरल होगा और आने वाला समय ज़्यादा अच्छा होगा। आपके बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। आप मेरे बात सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद और नमस्कार।